सोचिए, जब दुनिया की दो टॉप टीमें भिड़ती हैं तो क्या होता है भाई। नतीजा होता है एक ऐसा यादगार मुकाबला जिसमें ना हर पल एक नया मोड़ आता है। तो आज हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक ऐसे ही थ्रिलर मैच की कहानी को पूरी तरह से समझने वाले हैं। और देखिए, भारत के केएल राहुल का ये बयान ये इस राइवलरी की ना एकदम सच्ची आत्मा को पकड़ता है। और वडोदरा में जो हुआ वो तो इसका एक जीता जागता सबूत था, जहां दोनों टीमों ने सच में आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। तो चलिए सीधे मैच में उतरते हैं। कहानी शुरू हुई न्यूजीलैंड की बैटिंग से, जहां उन्होंने एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने मेजबान भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। अब देखिए, भारत ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन ये जो स्कोरबोर्ड है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। असली ड्रामा तो इस स्कोर के पीछे छिपा है कि आखिर टीम इंडिया इस जीत तक पहुंची कैसे और रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आईं। न्यूजीलैंड की पारी की नींव वो रखी इन तीन जबरदस्त हाफ सेंचुरीज ने, और खासकर डेरिल मिचेल, क्या पारी थी। उन्होंने अपनी 84 रनों की तूफानी पारी से इंडियन बॉलर्स पर ऐसा दबाव बनाया कि सारा मोमेंटम अपनी टीम की तरफ खींच लिया। और नतीजा ये हुआ कि भारत को मिला जीत के लिए 301 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट, और वो भी वडोदरा की उस पिच पर जहां गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी। मतलब ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत मुश्किल चेज था। अब इतने बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए भारत को चाहिए था अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों से एक खास परफॉर्मेंस। और फिर मैदान पर उतरे कप्तान और उनके साथ विराट कोहली, जिन्होंने ठीक वही किया जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद कप्तान शुभमन गिल और चेज मास्टर विराट कोहली ने मिलकर 118 रनों की ऐसी पार्टनरशिप की जिसने न सिर्फ इंडियन इनिंग्स को संभाला, बल्कि न्यूजीलैंड के हाथ से मैच का मोमेंटम भी पूरी तरह छीन लिया। और अपनी इस मास्टर क्लास पारी के दौरान कोहली सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, अरे वो तो रिकॉर्ड बुक को ही दोबारा लिख रहे थे। और प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली ने जो कहा वो सच में उनकी महानता दिखाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ टीम को जिताने पर था, किसी पर्सनल रिकॉर्ड पर नहीं। और यही तो एक चैंपियन की सोच होती है ना। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये चेस तो अब बस कुछ ही देर की बात है, और तभी कुछ ही पलों में पूरा का पूरा मैच पलट गया। और इस पूरी उथल पुथल के हीरो थे न्यूजीलैंड के कायल जैमिसन। उन्होंने एक ऐसा स्पेल डाला जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। पहले कोहली को सेंचुरी से ठीक पहले आउट किया, और फिर अगली ही कुछ गेंदों में जडेजा को भी पवेलियन भेज दिया। मतलब इंडियन कैंप में पूरी तरह से खलबली मच गई थी। ये कोलैप्स कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत ने सिर्फ 8 रन के अंदर अपने 3 सबसे जरूरी विकेट खो दिए। जो चेज कुछ देर पहले तक एकदम आसान लग रहा था, वो अब पूरी तरह से हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। केवी टीम ने इस मौके को भाई दोनों हाथों से लपक लिया। उनके कप्तान ने बाद में अपनी टीम के इस फाइट बैक की बहुत तारीफ भी की। और सच कहूं तो इसी जुझारूपन के लिए तो न्यूजीलैंड की टीम पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो प्रेशर बढ़ रहा था, विकेट्स गिर रहे थे, और इस चेज को बचाने की पूरी जिम्मेदारी वो आगे थी लोअर ऑर्डर पे। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब बैटिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर, जो पहले से ही साइड स्ट्रेन से परेशान थे। वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे थे। सच में उस पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि भारत की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इस सारे प्रेशर और उथल पुथल के बीच केएल राहुल ने एक कमाल की, बहुत ही समझदारी वाली पारी खेली। पहले उन्होंने खुद को शांत रखा, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, और फिर 49वें ओवर में बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगाई कि भारत को एक लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। क्या कमाल की जीत थी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? राहुल ने इस जीत का बड़ा क्रेडिट अपने पार्टनर हर्षित राणा को दिया। राणा के वो जो तेज 29 रन थे ना, उन्होंने न सिर्फ राहुल पर से प्रेशर कम किया, बल्कि मैच का मोमेंटम भी आखिरी पलों में वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। तो इस कमाल के थ्रिलर मैच से आखिर क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं? चलिए अपने फाइनल सेक्शन में इसी पर एक नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैच क्या था? एक हाई स्कोरिंग इनिंग्स, फिर एक जबरदस्त पार्टनरशिप, उसके बाद एक शॉकिंग कोलैप्स, और आखिर में एक हीरो वाली फिनिशिंग। मतलब एक परफेक्ट थ्रिलर। ये जो अविश्वसनीय जीत है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या ये भारत की प्रेशर में अच्छा खेलने की काबिलियत थी, या फिर ये एक नाजुक मिडिल ऑर्डर के बारे में एक बड़ी वार्निंग थी, जिसे बड़े टूर्नामेंट्स में नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और शायद यही सवाल इस इंडिया न्यूजीलैंड की राइवलरी को इतना मजेदार और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है।